आज ये दास्तान है दुनिया की सबसे खूबसूरत अभिनेत्री की, जिसकी सुंदरता, मनमोहक मुस्कान और झील सी नीली आंखों का दीवाना था बॉलीवुड से लेकर पूरा हॉलीवुड। वो अभिनेत्री जिसने महज 20 साल की उम्र में ही जीत लिए थे 100 से ज्यादा अवार्ड्स और सबसे कम उम्र में पद्मश्री अवार्ड अपने नाम करके रच दिया था इतिहास। एक ऐसी दिलकश अदाकारा जिसकी तस्वीरों से भरी रहती थी पत्रिकाएं और जिसकी एक झलक पाने को रुक जाता था मुंबई से लेकर लंदन और दुबई तक का ट्रैफिक। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ब्यूटी विद ब्रेन कही जाने वाली विश्व सुंदरी, बेहद खूबसूरत और टैलेंटेड अभिनेत्री ऐश्वर्या राय की। ऐश्वर्या राय ने छोटी सी उम्र में ही वो सब कुछ हासिल कर लिया था जो किसी भी उभरती हुई अभिनेत्री का सपना होता है। बहुत सी ऐसी लड़कियां थीं जो उनकी तरह बनना चाहती थीं, लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि हमेशा होठों पर मुस्कान सजाए इस अभिनेत्री की असली जिंदगी में ऐसी उथल-पुथल मची थी कि जिसने इनका सुख, शांति सब कुछ तबाह कर दिया था। ऐश्वर्या राय के सर पर जो सफलता का ताज सजा हुआ था, दरअसल वो कांटों से भरा था। ऐश्वर्या राय की जिंदगी भले ही फेरी टेल यानी कि परियों की कहानी जैसी मालूम पड़ती हो, लेकिन असल जिंदगी में ये धोखा, जिल्लत और अकेलेपन से भरी हुई थी। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे हमेशा प्यार चाहने वाली इस अभिनेत्री को क्यों सिर्फ आंसू और दुख दर्द ही मिला, क्यों फिल्म इंडस्ट्री में अपनी मेहनत से नाम कमाने का सपना देखने वाली इस लड़की को हर बार अपमान का घूंट पीना पड़ा। इस वीडियो में ऐश्वर्या राय बच्चन के इन्हीं लव एंगल्स पर हम बात करेंगे जिन्होंने एक उभरती हुई स्टार को कहीं का नहीं छोड़ा। तमाम दर्द और अपमान सहने के बाद ये अभिनेत्री कैसे इन दुखों को छुपाकर कैमरे के सामने हमेशा मुस्कुराती रही, क्यों इस अभिनेत्री ने अपने करियर के पीक पर कर ली थी एक फ्लॉप एक्टर से शादी, और क्यों बड़े खानदान की बहू बनने की कीमत आज भी चुका रही है ये अभिनेत्री। कैसे इसकी ननद के अफेयर की वजह से ऐश्वर्या की लाइफ हो गई थी तबाह। आज हम कैमरे के पीछे के उन सारे काले सच से पर्दा उठाएंगे जिसे या तो छुपा लिया गया या फिर ऐश्वर्या राय ने समाज में बदनामी के डर से सामने ही नहीं आने दिया। बात करेंगे ऐश्वर्या राय की उस डायरी के बारे में भी जिसमें लिखी बातें समाज में इज्जतदार बने सफेद शर्ट वालों को बेनकाब कर देंगी। ऐश्वर्या राय जिसकी खूबसूरत नीली आंखों में बसता था पूरा आसमान, वो आसमान जिसमें उसने अपने सपनों को पंख लगाकर उड़ने के लिए छोड़ दिया था। यूं तो ऐश्वर्या के दीवाने लाखों करोड़ों लोग थे। ऐश्वर्या ने भी अपने टैलेंट के दम पर भारत का नाम देश दुनिया में ऊंचा किया, लेकिन आम लड़कियों की तरह ये लड़की भी जब सिनेमा की दुनिया में आई तो एक भोली भाली और मासूम सी लड़की थी। उसे नहीं पता था कि वो जिस जगह अपनी कामयाबी के सपने देख रही है, वहां तक पहुंचने के लिए उसे न जाने कितने जख्म, दुख, दर्द और जिल्लत झेलनी पड़ेगी। ऐश्वर्या राय बच्चन का फिल्मी सफर जितना सुनहरा, चमकदार और सफल रहा, उनकी निजी जिंदगी उतनी ही अंधेरे में गुजरी। इस नई दुनिया में ऐश्वर्या ने जिस पर भी भरोसा किया, उसने उनका फायदा ही उठाना चाहा। कोई ऐश्वर्या को पाकर अपनी कुंठा मिटा लेना चाहता था, तो कोई उनके बड़े हुए कद के सहारे अपना करियर बनाना चाहता था। सबको ऐश्वर्या ही चाहिए थी, लेकिन ऐश्वर्या की जिंदगी में आया सिर्फ बेइंतहा तनाव और कभी न भूल पाने वाला दर्द। ऐश्वर्या राय का जन्म 1 नवंबर 1973 को मैंगलोर में हुआ था। उनके पिता का नाम कृष्णराज राय और मां का नाम वृंदा राय है। ऐश्वर्या राय बचपन से ही पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। उनकी पढ़ाई लिखाई हैदराबाद और आंध्र प्रदेश में हुई, लेकिन आगे की पढ़ाई के लिए वो अपने परिवार के साथ मुंबई में शिफ्ट हो गईं। यूं तो ऐश्वर्या डॉक्टर बनना चाहती थीं, लेकिन वो इतनी सुंदर थीं कि बचपन से ही उन्हें मॉडलिंग के ऑफर आने लगे थे। मॉडलिंग में उनकी शुरुआत तब हुई जब उन्हें इंग्लिश पढ़ाने वाले टीचर, जो कि एक फोटो जर्नलिस्ट भी थे, उन्होंने एक फैशन मैगजीन के लिए ऐश्वर्या का फोटोशूट कराया। इस फोटोशूट के बाद उन्हें विज्ञापनों से भी ऑफर आने लगे। कई एड्स में काम करने के बाद ऐश्वर्या राय ने वो मुकाम हासिल किया जिसने उनके करियर को एक नया रास्ता दिखा दिया। ये बात है साल 1994 की, जब ऐश्वर्या राय ने भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए मिस वर्ल्ड का खिताब अपने नाम कर लिया।
पहले से ही खूबसूरत और टैलेंटेड ऐश्वर्या राय को ये खिताब मिलने के बाद मानो हर कोई उन्हें अपने साथ काम में लेने के लिए बेताब नजर आया। ऐश्वर्या राय ने साल 1997 में तमिल फिल्म इरोवर से फिल्मों में डेब्यू किया, लेकिन आंखों में तमाम सपने पाले ऐश्वर्या को तब झटका लगा जब ये फिल्म फ्लॉप रही। इसके बाद उनकी एक और तमिल फिल्म जीन्स आई, जो उस वक्त की सबसे महंगी फिल्म की, लेकिन इसमें भी नतीजा बेहद खराब निकला और ये फिल्म भी फ्लॉप रही। करियर की शुरुआत में ही 2 फिल्में फ्लॉप हो जाने के बाद ऐश्वर्या राय पर सवाल खड़े होने लगे। लोग ये बातें करने लगे कि सिर्फ सुंदर होना ही सब कुछ नहीं होता, बल्कि सुंदरता के साथ टैलेंट भी होना चाहिए। लोग यहाँ तक कहने लगे कि ऐश्वर्या की जगह सिर्फ रैंप तक ही सीमित है, इसके आगे उन्हें नहीं आना चाहिए। लेकिन तमाम आलोचनाओं के बाद भी ऐश्वर्या राय ने हार नहीं मानी। इसी बीच ऐश्वर्या को बॉलीवुड से ऑफर आया। फिल्म का नाम था और प्यार हो गया। इस फिल्म में ऐश्वर्या ने वो जादू चलाया कि अब हर कोई उन्हें जानने लगा था। इस फिल्म के लिए उन्हें बेस्ट न्यू कमर का अवार्ड मिला। अब ऐश्वर्या सिर्फ ब्यूटी नहीं, बल्कि ब्यूटी विद टैलेंट के रूप में पहचानी जाने लगी। उनके पास अब ढेर सारी फिल्मों के ऑफर आने लगे। 1999 में उनकी एक और फिल्म आई, आ अब लौट चलें। ये फिल्म भी बढ़िया चली और खासकर इसके गाने सभी की जुबान पर चढ़ गए। ऐश्वर्या राय की बुलंदियों का सितारा चमकना शुरू हो गया था। जो लोग उनकी कमियां निकालते नहीं थकते थे, अब वही लोग उनकी तारीफों के पुल बांध रहे थे। इसी बीच ऐश्वर्या राय की जिंदगी में एंट्री होती है सलमान खान की। सलमान खान का उन दिनों जलवा था, वो हिट फिल्में दे रहे थे। ये वो दौर था जब सलमान खान पाकिस्तान की एक्ट्रेस सोमी अली के प्यार में गिरफ्तार थे। इस बीच सलमान खान को फिल्म जोश ऑफर हुई। इस फिल्म में ऐश्वर्या राय को भी कास्ट किया गया था। जैसे ही सलमान खान ने ऐश्वर्या को देखा तो वो उन्हें देखते ही रह गए, लेकिन अगले ही पल उनके चेहरे की खुशी उड़ गई जब उन्हें पता चला कि इस खूबसूरत लड़की को फिल्म में उनकी बहन का रोल मिला है। सलमान खान को ऐश्वर्या राय को अपनी बहन बनाना मंजूर नहीं था, इसलिए उन्होंने फिल्म करने से मना कर दिया। कुछ समय बाद संजय लीला भंसाली की फिल्म हम दिल दे चुके सनम आई। फिल्म के लिए संजय की पहली पसंद सलमान खान ही थे, लेकिन सलमान ने उनके सामने ये शर्त रखी कि वो इस फिल्म में ऐश्वर्या को ही बतौर लीड एक्ट्रेस रखें। ऐश्वर्या इतनी खूबसूरत थी कि संजय लीला भंसाली ने उन्हें देखते ही सिलेक्ट कर लिया। अब फिल्म की शूटिंग शुरू हो चुकी थी। सलमान खान के लिए ये सिर्फ फिल्म नहीं, बल्कि ऐश्वर्या राय के करीब आने का भी जरिया था, तो वो ऐसा कोई मौका नहीं छोड़ते थे जिससे वो ऐश्वर्या के करीब आ सके। सलमान ने ऐश्वर्या को इम्प्रेस करने के लिए हर पैतरा अपनाया। इसका नतीजा ये निकला कि धीरे धीरे ऐश्वर्या भी सलमान के करीब आने लगीं और वो फिल्मी दुनिया के साथ साथ रियल लाइफ में भी सलमान खान की हीरोइन बन गईं। ये फिल्म जबरदस्त हिट हुई और दर्शकों ने सलमान और ऐश्वर्या की जोड़ी को खूब पसंद किया। अब चारों ओर सलमान ऐश्वर्या के नाम की चर्चा थी। न्यूज से लेकर पार्टीज तक दोनों छाए हुए थे। उस समय ऐश्वर्या राय महज 25 साल की थीं और सलमान खान उनसे 8 साल बड़े थे। सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा था, सिवाय सलमान खान के गुस्से के। ये वो दौर था जब सलमान खान बॉलीवुड के बैड बॉय के नाम से जाने जाते थे। उनके गुस्से से हर कोई बचना चाहता था। यही वजह है कि जब ऐश्वर्या राय के माता पिता को ये बात पता चली तो उन्होंने इस रिश्ते को अपनाने से साफ इनकार कर दिया। हालांकि सलमान ऐश्वर्या के पीछे जितनी शिद्दत से दीवाने थे, ठीक उसी तरह ऐश्वर्या भी सलमान खान को बहुत पसंद करती थीं। तमाम बहस के बाद जब माँ बाप राजी नहीं हुए तो ऐश्वर्या अपना घर छोड़कर लोखंडवाला के फ्लैट में आकर रहने लगी। अब दोनों के प्यार के किस्से ऐसे फैल चुके थे कि रोज उनकी शादी की अफवाहें सामने आती थीं। उधर ऐश्वर्या से प्यार की खबरों के बीच सलमान का सोमी अली से ब्रेकअप हो गया। सलमान को भी इस ब्रेकअप से कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वो ऐश्वर्या के पीछे पागल हो चुके थे। सोमी अली ने एक इंटरव्यू में खुद बताया था कि फिल्म हम दिल दे चुके सनम के सेट पर सलमान खान और ऐश्वर्या राय की लव स्टोरी शुरू हुई थी। इससे पहले सलमान सोमी के साथ रिलेशनशिप में थे। हालांकि जब सोमी को ऐश्वर्या से उनकी लिंकअप की खबरें मिली तो उन्होंने सलमान से ब्रेकअप करना ही सही समझा। हालांकि उस समय ये भी खबरें आने लगी थीं कि सलमान को शराब की लत लग गई है और वो नशे में ऐश्वर्या राय के साथ मारपीट करते हैं। सलमान को ऐसा लगता था कि ऐश्वर्या राय उनके सह कलाकारों के साथ अफेयर कर रही हैं। जब वो बेहद नशे में होते तो ऐश्वर्या राय से मारपीट भी करते थे, लेकिन सुबह जैसे ही नशा उतरता तो वो माफी मांग लेते थे।
ऐश्वर्या राय बार बार अपने रिश्ते को बचाने के लिए उन्हें माफ करती रहीं, लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब ऐश्वर्या को लगने लगा कि अब ये सब बंद होने वाला नहीं है। एक बार सलमान खान बिना बताए अमेरिका चले गए, जिससे ऐश्वर्या को बहुत गुस्सा आया। उनके लौटने पर दोनों में झगड़ा हुआ और सलमान ने फिर गुस्से में आकर उनके घर जाकर हंगामा किया, गाड़ी तोड़ी, गालियां दी, इमोशनल ब्लैकमेल किया और धमकी दी कि वो खुद को नुकसान पहुंचा लेंगे। मामला इतना बिगड़ गया कि ऐश्वर्या के पिता ने पुलिस में शिकायत कर दी। सलमान के इसी बर्ताव की वजह से ऐश्वर्या को फिल्मों से निकाला जाने लगा। चलते चलते फिल्म में शाहरुख खान के साथ उनकी जोड़ी थी, लेकिन सलमान ने सेट पर हंगामा किया और ऐश्वर्या की जगह रानी मुखर्जी को ले लिया गया। 2002 के फिल्म फेयर अवार्ड्स में ऐश्वर्या राय काले चश्मे और फ्रैक्चर के साथ नजर आईं। उस समय उन्होंने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन बाद में उन्होंने इंटरव्यू में माना कि सलमान खान उन्हें गालियां देते और मारते थे। इसके बाद ऐश्वर्या की जिंदगी में विवेक ओबेरॉय आए। दोनों ने क्यों हो गया ना फिल्म की और दोस्ती हुई। विवेक ने उनके लिए 30 गिफ्ट भेजे। मीडिया से ये बात भला कहाँ छिपने वाली थी। ये खबर आग की तरह फैल गई। एक बार फिर से सलमान खान को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने विवेक ओबेरॉय को कॉल करके खूब धमकाया। हालांकि विवेक ओबेरॉय उनकी धमकी से नहीं डरे। इसके बाद जब मामला बढ़ा तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारी बातें मीडिया के सामने रख दी। सलमान खान कॉल्ड मी ऑन माय फोन, मुझसे बात करने लगे। मैंने खूब शराब पी रखी थी, शराब के नशे में धुत थे, दंग रह गया हूँ। ही स्टार्टेड टॉकिंग। उन्होंने ऐश्वर्या का नाम लिया। इतनी गंदी गालियां कि मुझे कहते हुए शर्म आती है। विवेक की ये हरकत सलमान को तो पसंद नहीं आई थी, साथ ही साथ ऐश्वर्या को भी उनकी ये बात बहुत बुरी लगी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उनका नाम इस तरह से मीडिया में उछाला जाए। इन सब विवादों के बाद ऐश्वर्या ने हॉलीवुड का रुख कर लिया और कई फिल्मों में दमदार अभिनय किया। हालांकि ऐसा नहीं था कि बॉलीवुड में किसी ने ऐश्वर्या का साथ नहीं दिया, बल्कि अजय देवगन, अभिषेक बच्चन, मणि रत्नम ने उनका भरपूर साथ दिया। साल 2005 में फिल्म बंटी और बबली आई। इसमें ऐश्वर्या राय का गाना इतना हिट हुआ मानो ऐश्वर्या राय को एक नया जन्म मिल गया हो। इस गाने में अभिषेक बच्चन के साथ अमिताभ बच्चन ही थे। इसके बाद ऐश्वर्या ने फिल्म उमराव चांद, धूम 2 और गुरु जैसी हिट फिल्में की और इन सारी फिल्मों में एक चीज कॉमन थी और वो थी अभिषेक बच्चन की मौजूदगी। ये वो दौर था जब सलमान खान की जिंदगी में कैटरीना कैफ आ चुकी थी। ऐश्वर्या के लिए भी ये बहुत सही समय था और उन्होंने बिना देरी किए अभिषेक बच्चन से शादी कर ली। शादी के बाद ऐश्वर्या ने फिल्मों में काम करना कम कर दिया और जब उन्होंने बेटी आराध्या को जन्म दिया तो वो फिल्मों से पूरी तरह से दूर हो गईं। ऐश्वर्या फिल्मों से दूर अपनी फैमिली को समय देना चाहती थी। वो प्यार और सुकून के पल बिताना चाहती थी। उन्हें लगा था कि अब सब कुछ सामान्य हो गया है, लेकिन तभी उनकी जिंदगी में एंट्री होती है उनकी ननद यानी अभिषेक बच्चन की बहन श्वेता की। श्वेता अपने पति से अनबन के चलते मायके शिफ्ट हो जाती है और यहीं रहने लगती हैं और फिर शुरू होता है जलन और बराबरी करने का ऐसा दौर जिसने ऐश्वर्या राय की शादीशुदा जिंदगी में आग लगा दी। यहाँ तक बात उनके तलाक तक पहुँच गई। ऐसा क्यों हुआ? पहले इसके पीछे की कहानी को जानते हैं। दरअसल फिल्म धूम 2 में भले ही अभिषेक बच्चन थे, लेकिन ऐश्वर्या के अपोजिट ऋतिक रोशन थे और इस फिल्म में दोनों ने खूब बोल्ड सीन दिए। भले ही उस समय ऐश्वर्या की शादी नहीं हुई थी, लेकिन वो अभिषेक के साथ रिलेशनशिप में थीं। यही वजह है कि ये बात बच्चन परिवार को बेहद नागवार गुजरी। सिर्फ धूम 2 ही नहीं, बल्कि ऐश्वर्या और ऋतिक रोशन की फिल्में जोधा अकबर और गुजारिश भी आईं। फिल्म जोधा अकबर तो खूब हिट रही। इस फिल्म में ऐश्वर्या और ऋतिक की जोड़ी को खूब पसंद किया गया। सिर्फ इतना ही नहीं, ऐसा भी कहा गया कि ऋतिक और ऐश्वर्या के बीच कुछ न कुछ चल रहा है। खैर, वापस आते हैं श्वेता बच्चन की ओर। बात साल 2014 की है। ऋतिक रोशन अपनी पत्नी सुजैन से अलग हो रहे थे, तभी उनकी नजदीकी श्वेता बच्चन से बढ़ गई। दोनों एक साथ कई जगह नजर आते थे, लेकिन जब ऋतिक और कंगना रनौत की कंट्रोवर्सी हुई तो जहां ऋतिक मीडिया से दूर हो गए तो वहीं बच्चन परिवार ने भी श्वेता को ऋतिक से दूर रहने की सलाह दी। बस यही एक कड़ी है जिसकी वजह से श्वेता बच्चन हमेशा ऐश्वर्या राय से प्रतिस्पर्धा करती हैं। पर्दे पर ऋतिक और ऐश्वर्या की केमिस्ट्री दर्शकों ने खूब पसंद की, लेकिन श्वेता को इस बात से बेहद चिढ़ होती थी। यहाँ तक कि अभिषेक बच्चन से शादी के बाद भी वो कहीं भी ऐश्वर्या को बेइज्जत करने का मौका
मौका नहीं चूकती थीं। बच्चन परिवार भी हमेशा अपनी बेटी की हर जायज़ नाजायज़ बातों की तरफदारी करता है। अब तो ओपनली ही बच्चन परिवार ऐश्वर्या को इग्नोर करने लगा है। श्वेता बच्चन खुलकर ऐश्वर्या के खिलाफ बयान देती हैं। कॉफी विद करण के शो पर भी श्वेता बच्चन अभिषेक के सामने ही ऐश्वर्या पर खूब तंज कसती हुई नजर आईं। वो बार बार ये साबित करती रहीं कि उनकी भाभी यानी ऐश्वर्या अभिषेक को डोमिनेट करती हैं। हालांकि हकीकत ये है कि ना ही ऋतिक और ना ही श्वेता अपनी शादीशुदा लाइफ को आगे बढ़ा सके। श्वेता बच्चन अपने पति से बिना तलाक लिए ही अपने मायके आकर रहने लगीं। बच्चन परिवार की इज्जत का सवाल हो या फिर कुछ और, लेकिन हकीकत ये है कि श्वेता अपना घर छोड़कर या यूं कहें कि तोड़कर आज अपने पिता के साथ रह रही हैं। लेकिन उससे भी बुरी बात यह है कि वो अपने झूठे रुतबे और ऐश्वर्या से हर चीज में आगे दिखने की अंधी दौड़ में अपने सगे भाई का घर तोड़ने से भी गुरेज नहीं कर रही हैं, जिसमें वो काफी हद तक कामयाब भी हो गई। ऐश्वर्या ने इतनी मुसीबतें, परेशानियां और दुख दर्द झेले हैं, लेकिन कभी भी पब्लिकली आकर किसी का नाम नहीं उछाला। वो हमेशा सारे गमों को किसी कड़वे जहर की तरह पी जाती हैं। उन्होंने दूसरों के दिए जख्मों के लिए कभी भी किसी से भी कोई शिकायत नहीं की। हालांकि उन्हें इन सब बातों से कितनी तकलीफ है, इस बात का अंदाजा उनकी डायरी से लगाया जा सकता है, जिसमें उन्होंने अपनी जिंदगी के दर्द को बयां किया है। दरअसल उन्होंने अपनी डायरी यानी स्लैम बुक में कई बातों का जिक्र किया है। कुछ दिन पहले ऐश्वर्या राय की डायरी का एक पन्ना सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें ऐश्वर्या राय लिखती हैं कि वो गलत इरादे वाले लोगों से हमेशा दूर रहती हैं और उनके लेवल पर नहीं गिर सकती। वो आगे लिखती हैं कि वो उन लोगों को देखकर हैरान रह जाती हैं जो उन पर कीचड़ उछालने का कोई मौका नहीं छोड़ते और खुश हो जाते हैं। उन्होंने डायरी में ये बात भी लिखी कि उन्हें पब्लिक में नाम पर गंदगी उछालना कतई पसंद नहीं है। ऐश्वर्या ने अपनी डायरी के हवाले से ये भी बताया था कि उनके लिए सबसे जरूरी एक स्वस्थ और स्वच्छ वातावरण है। जब लोग पब्लिकली एक दूसरे पर कीचड़ उछालते हैं तो उन्हें ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। ऐश्वर्या ने लिखा कि मैं अपने दुखों को अपने तक ही सीमित रखने में विश्वास रखती हूँ। यानी साफ है, ऐश्वर्या एक ऐसी महिला है जो तमाम दुख दर्द खुद सहने में विश्वास रखती हैं, बिना किसी से कहे। और उनकी जिंदगी ये भी दर्शाती है कि उन्होंने जितना सहा है वो हमेशा पब्लिक के सामने मुस्कुराती हुई ही नजर आई हैं। लेकिन इन सब के बीच वो लड़की जिसकी मुस्कुराहट और खूबसूरती की दीवानी पूरी दुनिया थी, वो लड़की आज भी एक प्यार भरी, सुकून भरी जिंदगी की तलाश कर रही है। इसमें कोई दो राय नहीं कि ऐश्वर्या की जिंदगी जितनी सफल और कामयाब दिखती है, उन्होंने उतनी ही दुख, दर्द, जिल्लत और तकलीफें सही हैं और आज भी सह रही है। भले ही वो दुनिया की सबसे खूबसूरत महिलाओं में से एक हो, लेकिन इसकी बहुत महंगी कीमत उन्हें चुकानी पड़ी है। उनके फूल से चेहरे के पीछे सिल पर ऐसे कांटों भरे ताज को सजा रखा है, जिसका अंदाजा उन्हें देखकर बिल्कुल नहीं लगाया जा सकता है। दोस्तों, कभी कभी जो दिखता है वो होता नहीं है, और इसका उदाहरण ऐश्वर्या की जिंदगी है। तमाम उतार चढ़ाव के बीच आज भी ऐश्वर्या सुकून की जिंदगी गुजारने की तलाश में है। लेकिन जो अच्छी बात है वो ये कि वो एक मजबूत महिला है जो आज भी उन सारी बातों और आलोचनाओं के सामने डट कर खड़ी हैं।